आज की कहानी होने वाली है सोजी की, जो कि जापान में रहता है। उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा वो अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब उसकी छोटी बहन को एक बीमारी हो जाती है, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका अभी तक से कोई इलाज नहीं था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये भी थी कि ट्रीटमेंट का खर्चा भी इतना ज्यादा था कि सोजी अगर 3 से 4 पार्ट टाइम जॉब भी करेगा तब भी वो पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी सोशल मीडिया की मदद लेता है अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो कोई लड़की नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे अपने ग्रूमिंग वीडियो या फिर ओनली फैंस पे अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करके मिलियंस पे कमा लेगा। इसलिए यहाँ पे सोजी एक नए आइडिया के साथ आता है। वो यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड करता है जिसको देखने के बाद ऑडियंस उससे नफरत करे, और क्योंकि ऑडियंस उससे नफरत करेगी तो लगातार ऑडियंस उसके बारे में बात भी करेगी और उसका आकर के वीडियो भी देखेगी। और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। उसकी हर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे सोजी का कंटेंट ये था कि जितने भी रिस्पेक्टेड फाइटर्स हैं वो इन सबको अपने वीडियो में कोलैब के लिए बुलाता था और बाद में उनके साथ फाइट करता था। और यहाँ पे सोजी कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता था फाइट के दौरान। और एक बार जब वो फाइटर को हरा देता था तो उसके बाद वो उनके मुंह के ऊपर स्पिट करता था और वहाँ से भाग जाता था। और अब इस काम में सोजी को मजा आने लगा था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से लगातार उसके व्यूज भी बढ़ रहे थे और उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उसने एक एमएमए कंटेंट क्रिएटर को भी हरा दिया था। और ऐसा करने के बाद पूरे टाउन के अंदर केवल उसी के बारे में बात हो रही थी। कई सारे लोग उसको पसंद तो कर रहे थे, लेकिन वहीं पे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो उससे नफरत करते थे। और ये लोग ये चाहते थे कि यूट्यूब सोजी के सारे वीडियोस को उड़ा दे और ऊपर से सोजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों से सोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाता था और ये देखता था कि कितने लोग उससे नफरत कर रहे हैं। ये सारी नफरत देखने के बाद उसको तो बहुत मजा आता था। वो हंसता भी था क्योंकि उसका जो रेवेन्यू था वो अच्छा खासा बढ़ गया था। फिर एक दिन जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन फोन चला रही है। वो अपनी बहन को बोलता है कि फोन मत चलाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे अकारी बताती है कि देखो मैं पूरे दिन तो रेस्ट ही कर रही थी, लेकिन मुझे तुमसे जानना है कि तुम कहाँ थे पूरे दिन। लेकिन यहाँ पे सोजी अपने काम के बारे में और वो पैसा कैसे कमाता है इसके बारे में वो अपनी बहन को नहीं बता सकता। इसलिए वो यहाँ पे अपनी बहन से झूठ बोल देता है कि मैं 2-3 जगहों पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यही कारण है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम ये केक खाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसका भाई केक का दीवाना है। इसलिए वो अपने भाई से पूछते है कि तुमने कितने केक खाए। और यहाँ पे सोजी झूठ बोल देता है कि मैंने केवल 3 ही पीसेस खाए थे। लेकिन यहाँ पे अकारी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। वो फिर से पूछती है कि तुमने कितने पीसेस खाए थे। और यहाँ पे वो सच्चाई बता देता है कि मैंने 6 पीस खाए थे। और ये बात सुनते ही यहाँ पे अकारी उसको डांटने लगती है और बोलती है कि देखो तुम इतना सारा केक एक दिन में नहीं खा सकते। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो आगे चल करके तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे वो जैसे केक का एक पीस खाती है तुरंत ही वो खांसने लगती है। और ये देखते ही यहाँ पे सोजी डर जाता है। वो तुरंत ही नर्स के पास जा रहा होता है ताकि वो डॉक्टर्स को बुला सके। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हल्की सी खांसी थी, आगे चल करके मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। फिर यहाँ पे सोजी बताता है कि तुम ठीक होगी और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगले महीने हम लोग यूएस जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अकारी को सुन करके थोड़ी फिक्र हो रही होती है सोजी की। वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि यूएस में मेडिकल बिल्स बहुत ही ज्यादा हैं, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। लेकिन यहाँ पे उसका भाई बताता है कि देखो तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो और बाकी जहाँ तक सवाल रहा पैसों का तो वो मैं अरेंज कर दूंगा। और उसी दिन यहाँ पे सोजी को वो दिन भी याद आता है जब वो ऑर्फनेज में रहा करता था और वहाँ का जो वार्डन था वो सभी बच्चों को सिखाता था कि हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा अच्छे काम करना, भले ही काम करते समय तुम्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन सोजी ने इसका उल्टा किया है, क्योंकि यहाँ पे सोजी को अच्छे से पता है कि हार्ड वर्क करके आप अच्छे पैसे कमा तो सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। और इसके अलावा सोजी कभी किसी अच्छे स्कूल भी नहीं गया। लेकिन यहाँ पे सोजी के पास एक ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल अच्छे से कर रहा है और वो है उसकी बॉडी, जिसका इस्तेमाल वो लगातार हर एक फाइट में कर रहा है और हर एक फाइट को जीत भी रहा है, जिसके बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, उसे कैसे भी करके बस अपनी बहन की जान बचानी है। फिर इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और अभी तक से सोजी ने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया होता है। तो सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हो सकता है सोजी की किसी ने जान ले ली हो या फिर सोजी रिटायरमेंट ले चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोजी अपने रूम में बैठ करके पुडिंग खा रहा था और वो लगातार अपनी बहन से फोन पे बात भी कर रहा था। वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम भी पुडिंग खाना चाहती हो। तो उसकी बहन बताती है कि हाँ मुझे चॉकलेट पुडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि ठीक है, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए भी पुडिंग लेकर के आऊंगा। फिर इसके बाद जब वो रात में सो रहा होता है तो उसके हाथ में उसका फोन होता है और यहाँ पे सोते समय अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और तभी वो देखता है कि एक घुसपैठी उसके घर में घुस चुका है और उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे हमला कर देता है सोजी के ऊपर। यहाँ पे सोजी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घुसपैठिया था वो लगातार यहाँ पे सोजी के ऊपर हमला कर रहा था। अब इस घुसपैठिया का नाम होता है कुकरू। अब यहाँ पे कुकरू लगातार सोजी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि
सोजी के हाथ में जो फोन था वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो लगातार इधर से उधर भाग रहा था। लेकिन इस चक्कर में वो अपना फोन नीचे गिरा देता है और तब जाकर के उसको समझ में आता है कि ये जो घुसपैठिया है वो उसके पीछे नहीं है बल्कि उसके फोन के पीछे है। और यहाँ पे कुकरू अब उसके फोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन तभी ऐन वक्त पे सोजी अपने फोन को हाथ में पकड़ता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। वो भाग करके एक पार्क में आ जाता है और यहाँ पे अपनी बहन को टेस्ट करके बता रहा होता है कि एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया है। यहाँ पे उसकी बहन उसको बताते है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सोजी ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पे खड़ा रह करके लगातार अपनी बहन से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे कुकरू आ जाता है जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी इस बार डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि वो लड़ेगा और फिर वो अपनी किक की मदद से यहाँ पे उसके हैमर को ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके यहाँ पे कुकरू भी हैरान था और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसके पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सोजी फिर भी नहीं रुकता, फिर वो लगातार यहाँ पे कुकरू के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है और लगातार कई सारे किक का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो कुकरू को हरा सके। लेकिन हर बार कुकरू उसके हमलों से बच जाता है और फिर जैसे ही यहाँ पे कुकरू को एक मौका मिलता है कि सोजी का फोन डिस्ट्रॉय कर सके, वो हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी एन वक्त अपने फोन को बचा लेता है और फिर वो यहाँ पे कुकरू से पूछता है कि तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे कुकरू उसको पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम किस तरीके का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हो। मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुम जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाते हो जिससे कि लोग तुमसे गुस्सा हो जाए, जिसके बाद तुम्हारे वीडियोस के ऊपर लगातार बातें हो और ऊपर से लगातार तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज आते रहे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद इस घुसपैठिए ने मेरा वीडियो देख लिया होगा और उसको मेरे वीडियो से बहुत गुस्सा आया होगा। यही कारण है कि ये अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहता है और इसलिए यहाँ पे सोजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि देखो, जो भी वीडियोस में बनाया करता था वो मैं जानबूझ करके ऐसा करता था ताकि मेरे को लगातार व्यूज आते रहे, क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत थी। मेरी बहन बीमार थी और यही कारण था कि मैंने जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाए। लेकिन 1 महीने पहले मुझे ये बात पता चली है कि मेरी बहन की हालत में पहले से सुधार आया है। यही कारण है कि मैंने इस तरीके के वीडियोस बनाना छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी तुम अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहते हो तो मुझे पीट सकते हो, लेकिन मेरी जान मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी बहन से भी मिलना है। और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे फोन को मत तोड़ना। लेकिन ये बात बोलते समय यहाँ पे वो लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था और तभी अचानक से कुकरू उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। यहाँ पे कुकरू चाहता था उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि भाई, मैंने तेरे को पहले ही बोला ना कि तू मेरे को पीट सकता है, लेकिन मेरे फोन को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि मेरे को तुम्हें पीटने में मजा नहीं आता और ऊपर से मुझे कैसे भी करके तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकरू एक सच्चाई उसको बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी बहन मर गई है तो मैं फोन पे किससे बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि सोजी अपनी बहन को अमेरिका लेकर के जाने वाला था, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और अगले ही दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी बहन की मौत हो गई। सोजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सोजी ये मानना नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी खुद की बहन के फ्यूनरल पे भी नहीं गया था। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और फिर लगातार डिप्रेशन की वजह से वो बस खाता रहता था और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। और वो अपने फोन पे लगातार टेक्स्ट किया करता था अपनी बहन को। लेकिन एक दिन अचानक से सामने से रिप्लाई आता है और ये देख करके सोजी हैरान था। लेकिन उसके बावजूद भी सोजी कुछ करता नहीं है, बल्कि वो लगातार सामने से टेक्स्ट करता रहता है और लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके फोन को कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ही फोन में अपनी बहन के एक वीडियो को देखता है जहाँ पे अकारी उससे बात कर रही थी और पूछती कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी कुकरू उसके फोन पे हमला कर देता है और उसके हाथ से उसका फोन गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फोन के ऊपर हमला भी कर देता है। और यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद उसका फोन टूट चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकारी ने हैमर को रोक लिया होता है और बाद में वो खुद फोन से बाहर निकल करके आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसकी बहन है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और लगातार रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन को इतने महीनों के बाद देख रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे अकारी को कुछ होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है और बाद में उसका चेहरा ही बदल जाता है और वो एक डीमन में बदल जाती है। यहाँ पे कुकरू सोजी को बोलता है कि देखो, पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी बहन की एक आत्मा है। तो होता ही है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अटैच हो जाता है या फिर उसकी फीलिंग्स किसी चीज के साथ जुड़ जाती है या फिर इंसान किसी जगह पे मर जाता है तो उसकी आत्मा वहाँ पे रह जाती है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाती है या फिर किसी प्लेस पे भटकते रहती है। और इसके अलावा इन सभी आत्माओं के अंदर डार्क एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों को नुकसान